अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फूडी चैनल। हमेशा की तरह आज फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बना रही हूँ स्टीम चिकन रोस्ट। ठीक है, तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। ठीक है, तो आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ ये स्टीम चिकन रोस्ट की रेसिपी। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने ये 3 किलो जो है मेरे पास चिकन है। ठीक है, ये चिकन बोनलेस नहीं है, ये मैंने मतलब हड्डियों वाला ही लिया हुआ है चिकन। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी प्रिपरेशन की तरफ। सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया। ठीक है, इसके अंदर हम डालेंगे साबुत धनिया, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून हमने यहाँ पे जो है ये धनिया लिया है। ठीक है, हमने इसको अच्छे से साफ़ करके इसके अंदर डालना है। हमने इसको हल्का हल्का सा बिल्कुल हल्की आंच पे ना इसको हमने रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको रोस्ट नहीं करना, जल गया तो समझे आपका मसाला ख़राब हो जाएगा। इसको हमने हल्के हल्के रोस्ट करना है। जब आपको हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो अब हम इसको अलग पैन में डाल लेंगे, अलग बर्तन में डाल लेंगे सॉरी। अब इसके साथ हमने यहाँ पे ज़ीरा लिया है 4 टेबल स्पून। इसको भी हम उसी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। ये मेरे पास ब्लैक ज़ीरा है, आप चाहें तो वाइट भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसको रोस्ट कर लेंगे। विदाउट रोस्ट करके जो हम डालते हैं उसमें इतना टेस्ट नहीं आता। अगर आप चीज़ों को रोस्ट करके यूज़ करेंगे, बेशक वो मसाले हों, बेशक वो आपके पास मतलब पिसे हुए हों या साबुत गरम मसाले हो, तो उसका फ्लेवर एक अच्छा सा आ जाता है। साथ ही अब हम इसके साथ अजवाइन लेंगे, उसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। या अजवाइन मेरे पास 2 टेबल स्पून है, इसको भी अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। इन चीज़ों को आपने अलग अलग रोस्ट करना है। अगर आप एक साथ रोस्ट करेंगे तो अजवाइन पहले ही रोस्ट हो जाएगी, बाकी चीज़ें नहीं होंगी। इसलिए आप इनको अलग अलग ही रोस्ट करना। ये भी रोस्ट हो गई है हमारी अजवाइन, इसके अंदर से भी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम तीनों चीज़ों को एक साथ करके मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, ये जो रोस्ट का तकरीबन ये समझ लें आपने, रोस्ट का जो मेन मसाला है ना वो यही, आपने इसको स्किप नहीं करना। अब हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। ये देखें हमारे पास, आपने इसी फॉर्म में करना है, बहुत ज़्यादा आपने पाउडर फॉर्म में भी नहीं रखना, हल्का सा दरदरा रखना है आपने, क्योंकि फिर वो जो रोस्ट में ऐसे मसाला लगता है तो उसमें वो अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। यहाँ मेरे पास ये आधा किलो फ्रेश दही है। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। बीट करने के बाद अब हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ मेरे पास 1.5 चम्मच नमक है, आधा चम्मच काला नमक है, और 3 चम्मच मेरे पास यहाँ पे चाट मसाला है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है और आधा चम्मच मेरे पास दड़ा मिर्च है। इन सारे मसालों को जो है मैं दही के अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और साथ ही मैंने जो ग्राइंड किया हुआ मेरा मेन मसाला था वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही मैंने यहाँ पे आधा चम्मच काली मिर्च है और आधा चम्मच ही मेरे पास सफ़ेद मिर्च है, और यहाँ पे तकरीबन थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चाइनीज़ सॉल्ट लिया है। चाइनीज़ सॉल्ट ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालें, इसको आप स्किप कर दें। अब हम अच्छे से इसको बीट कर लेंगे और अब इसके अंदर मैंने 2 पिंच जो है फूड कलर ऐड कर दिया है कलर के लिए। मेरे पास यहाँ पे ऑरेंज कलर ही था, आप रेड और ऑरेंज मिक्स करके करिएगा। साथ ही यहाँ पे मैंने चिकन के अंदर 3 टेबल स्पून जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करा है। साथ मैंने अब जो हमने दही में मसाला डाल के रखा हुआ था उसको इसके अंदर डाल के अच्छे से इसको मैरिनेट कर लेंगे। और इसको मैरिनेट करने के बाद तकरीबन या तो आप ओवरनाइट इसको फ्रिज में रख दें, ठीक है, नहीं तो कम से कम 3 घंटे आप इसको मसाला लगा के रखें, तभी आपका चिकन मज़ेदार टेंडर जूसी बनेगा।
तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद ये देखें अब हमारा चिकन ये है, हम अब इसको स्टीम करेंगे। या मैंने एक पुराना सा तवा ले लिया है, इसको हमने स्टीम करने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। साथ ही मैंने एक बर्तन लिया है, ठीक है, बर्तन लेके एक बड़ा सा, इसके अंदर मैंने तकरीबन आधा कप से थोड़ा कम जो है मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है और उसके अंदर ये मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके लो फ्लेम पे, पहले हम 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे रखेंगे, उसके बाद हम लो फ्लेम पे जो है इसको तकरीबन 1 घंटे तक रख देंगे। बिल्कुल आपने जो है ना लो फ्लेम पे आपने रखना कि ये आहिस्ता आहिस्ता चिकन आपका स्टीम हो। ये देखिए तकरीबन आधे घंटे के बाद ये देखिए इसके अंदर से जो पानी है वो आधे से ज़्यादा खुश्क हो गया है और ये देखिए अब हमारा पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। ये देखिए मज़ेदार सा स्टीम चिकन बन के तैयार है। सो गाइज़ अपना फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये चिकन कैसा लगा है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके ओके गाइज़, अल्लाह हाफ़िज़।